Assalamu alaikum dear student. Today our topic is reforming. रिफॉर्मिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया गया, ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले छोटी छोटी डेफिनेशन है 4-5, वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रिफॉर्मिंग क्या है। रिफॉर्मिंग ये एक प्रोसेस है जिसमें स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है। द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के जो वर्ड है वो नाम से पता चलेगा, रिफॉर्म के शक्ल को चेंज किया जाता है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, इससे हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। और ये जो रिफॉर्मिंग होती है मोस्टली इसको हम हाई टेम्परेचर में और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इन द अब्सेंस ऑफ एयर इनको हीट किया जाता है, तो वो स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो क्या होगा, द प्रोसेस in which straight chain hydrocarbons are converted into branch chain hydrocarbon is called reforming। और ये जो रिफॉर्मिंग होगी ये in the presence of heat, in the presence of catalyst and in the absence of air इनको कन्वर्ट किया जाएगा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बाद। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टर्म है वो है नॉकिंग। नॉकिंग होता है कि ये हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में ये कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, ये फ्यूल्स होते हैं। इसकी क्वालिटी को देखते हैं कि जो अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल होता है वो क्या होगा कि वो जब फ्यूल्स बर्न होते हैं इंजन के अंदर तो वो नॉकिंग पैदा नहीं करता। अगर क्या है, हम फ्यूल जो है इंजन के अगर यूज़ करते हैं और जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले एक शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है, उससे हम कहते हैं नॉकिंग। तो नॉकिंग की डेफिनेशन क्या होगी, द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड इन इंजन ड्यू टू इंटरनल कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स बिफोर स्पार्क प्लग फायर इज कॉल्ड नॉकिंग। कि जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के जब फ्यूल्स इंटरनली कंबस्शन शुरू हो जाता है और इंजन स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी आवाज़ पैदा होती है जिसे हम टक टक की आवाज़ कहते हैं, नॉक होती है, उससे हम कहते हैं नॉकिंग। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो ऑयल्स है वो अच्छी क्वालिटी वाला नहीं है और वो इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देगा। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी जो चीज़ है वो है ऑक्टेन नंबर। ऐसे नंबर जो फ्यूल्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं उससे हम कहते हैं ऑक्टेन नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर विच गिव क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर। अब ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं बाद में, अभी हम सिर्फ डेफिनेशन करते हैं। उसके बाद ऑक्टेन नंबर क्या है और उसके बाद हमारे पास चौथी जो डेफिनेशन है वो है एंटी नॉकिंग एजेंट। कि देखिए हम जो इंजन में हम जब फ्यूल चला रहे हैं तो वो शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हो रही है और हम चाहते हैं कि ये साउंड कम हो, तो उसके लिए हम एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो उसके जो इंजन के जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। क्या होगा, द एजेंट विच रिड्यूसेस नॉकिंग इन इंजन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज कॉल्ड नॉकिंग। यानी कि वो सब्सटेंस या वो एजेंट जो इंजन के अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है या नॉकिंग पैदा हो रही है उसको कम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉकिंग एजेंट। अब नॉकिंग जो होगा, नॉकिंग एंटी नॉकिंग एजेंट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है, टेट्रा इथाइल लेड है, C2H5 लेड या टेट्रा मिथाइल लेड यूज़ करते हैं मोस्टली। लेकिन अब इसके ऊपर बैन है मोस्टली, तो इसके बजाय हम जो फेरोसिन जो है वो यूज़ कर देते हैं, या इसके अलावा कोई और भी हम जो एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करते हैं। अब इनका जो डिसएडवांटेज है पूछ लेते हैं कि इस टेट्रा इथाइल लेड का डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हम एंटी नॉकिंग एजेंट अब बैन क्यों कर दिया गया है, क्योंकि जब ये इंटरनली कंबस्ट होता है लेड पैदा होता है, लेड जो होगा वो कंबस्टर के दौरान ऑक्सीजन के साथ ऐड करेगा और लेड ऑक्साइड पैदा करता है, और जो लेड ऑक्साइड होता है वो एयर पोल्यूशन पैदा करते हैं, इसलिए इसको इसके जो है इसके यूज़ पे बाइंड कर दिया है। ये थी छोटी छोटी डेफिनेशन। अब हम ज़रा दोबारा इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं कि पहले जो है रिफॉर्मिंग क्या है और हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस इन विच स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst and in the presence of heat in the absence of oxygen is called reforming। अब मैं इसकी डेफिनेशन जो है एक एग्जांपल आपको डिस्कस करता हूँ।
कि फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास CH3 बॉन्ड CH, 2 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 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है और इसको हम कहते हैं एन ब्यूटेन। इसका नाम क्या होगा? एन ब्यूटेन। जब इसको हमने फ्यूल्स के अंदर यूज़ किया, इनके फ्यूल्स के तौर पर यूज़ किया, तो ये जो होता है अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल्स नहीं होता और ये एफिशिएंसी भी इंजन की डिक्रीज़ कर देता है और ये नॉकिंग भी पैदा करता है। तो इसको क्या किया, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली पता चला कि जो स्ट्रेट चेन के बजाय अगर हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन को फ्यूल्स में यूज़ करते हैं तो वो इंजन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करते हैं और नॉकिंग को भी कम कर देते हैं। तो ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन से इसको हमने नाम दे दिया एन ब्यूटेन। अब इसको क्या करेंगे, हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH, 3 बॉन्ड CH, 2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, 3 एंड बॉन्ड CH3। इसके दो नाम हो, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गया। तो इसको हम नाम दे सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसका नाम क्या होगा? 2 2 4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। इसका आईयूपीएक नेम जो है, इसका जो आईयूपीएक नेम है जो वो है 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, या इसको हम नाम देते हैं, जो कॉमन हम इसको डिस्कस करते हैं वो है आइसो ऑक्टेन। ये स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट कर दिया है और इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। और दूसरा जगह इसमें हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं। तो ये क्या है, रिफॉर्मिंग है कि देखिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया है, इससे हम कहते हैं रिफॉर्मिंग। अब इसका क्या फायदा हुआ? मोस्टली मैंने उसके बाद आपको एक डेफिनेशन डिस्कस की थी, ऑक्टेन नंबर। ये जो स्ट्रेट चेन ऑक्टेन नंबर जो होता है वो फ्यूल्स की एफिशिएंसी को या फ्यूल्स की क्वालिटी को बताता है। ये हमारे पास एक स्केल है ऑक्टेन नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 to 100 होती है। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा? वो है 0। ऑक्टेन नंबर 0 इट्स मीन कि नॉट अ गुड फ्यूल्स, कि ये अच्छा फ्यूल्स नहीं है, ये इंजन की एफिशिएंसी को कम कर देगा और ये नॉकिंग भी मोस्टली लार्ज इंक्रीज पैदा करेगा। आइसोऑक्टेन है तो इसका जो ऑक्टेन नंबर है ये इसका ऑक्टेन नंबर हो गया 100 ऑक्टेन नंबर मीन कि ये गुड क्वालिटी फ्यूल्स है, कि ऐसे ऑक्टेन जो है अगर हम इसको फ्यूल्स के तौर पर यूज़ करते हैं तो इसकी ये अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल्स है और ये इंजन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा और नॉकिंग को भी कम करेगा। इट्स मीन यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑक्टेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, ऑक्टेन नंबर 0 तो नॉकिंग लार्ज पैदा करेगा, ठीक है। ऑक्टेन नंबर 0 नॉट गुड अ फ्यूल, नॉट गुड फ्यूल, और लार्ज नॉकिंग प्रोड्यूस, लार्ज नॉकिंग, ठीक है। ये इसका एक स्केल हो गया। अगर ऑक्टेन नंबर 0 है, अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल नहीं है और लार्ज नॉकिंग पैदा करेगा। अगर हमारे पास क्या ऑक्टेन नंबर 100 है तो क्या होगा? नॉट नॉकिंग, नॉट नॉकिंग, नॉकिंग नहीं पैदा करेगा और ये क्या होगा? गुड फ्यूल होगा। ये किसको शो करेगा? एक फ्यूल हमारे पास जो है वो अच्छी क्वालिटी वाला है। ये क्लियर हो गया कि हमारे पास ऑक्टेन नंबर, द नंबर विच गिव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स इज कॉल्ड ऑक्टेन नंबर, और ये एक स्केल है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 100 तक है। अगर ऑक्टेन नंबर 0 है
तो इट्स मीन गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल नहीं है, अच्छा फ्यूल्स नहीं है, और वो जो इंजन के अंदर जो होगा वो लार्ज नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और जिससे इंजन की एफिशिएंसी कम होगी। अगर ऑक्टेन नंबर 100 है तो वो क्या करेगा कि वो अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल होगा और लेस नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा और जो इंजन की एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज कर देगा। इट्स मीन कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की जो ऑक्टेन नंबर 0 है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की जो ऑक्टेन नंबर है वो 100 होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमने एंटी नॉकिंग एजेंट पढ़ा था कि एंटी नॉकिंग एजेंट जो होते हैं मोस्टली हम क्या कहते हैं कि कुछ फ्यूज होते हैं वो नॉकिंग पैदा करें तो उसके हम फ्यूल के अंदर एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ कर देते हैं। मोस्टली हम जो टेट्रा इथाइल या टेट्रा मिथाइल यूज़ करते हैं और ये क्या करते हैं नॉकिंग जो होती है वो या इंजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन टेट्रा इथाइल लेड या मिथाइल लेड की एक ड्रॉबैक है कि जब ये इसके जलने के दौरान लेड पैदा होता है और लेड जब इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ ऐड करके लेड ऑक्साइड पैदा करता है और जो लेड ऑक्साइड है वो एक एयर पोल्यूशन पैदा करता है। और उसके बाद हमने ये देखा कि एंटी नॉकिंग एजेंट हो गया कि आप क्या है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप फ्यूल्स की क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे पास क्या है, जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर उनको ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें या और दूसरे लफ्ज़ों में कि हम ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर दें फ्यूल्स का तो इंजन की एफिशिएंसी बढ़ सकती है और नॉकिंग जो होती है वो कम हो सकती है। दूसरी जो चीज़ है वो है एंटी नॉकिंग एजेंट कि अगर हम क्या है अगर एंटी नॉकिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो उसके ज़रिए भी हम इंजन की एफिशिएंसी और फ्यूल की जो है वो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं।